बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम जनाब किचन में क्या कर रहे हैं, हम करेंगे अदरक लहसुन जो है वो सेव करने का। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ग्राइंड करके पीस कर और बना कर रख सकते हैं और इस तरह से कुकिंग हो जाती है बहुत इजी और हमारा टाइम बहुत सा बच जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है अगर हम कुकिंग से पहले अदरक लहसुन को पीसें या हावन दस्ते में कूटें या मशीन में ग्राइंड करें, किसी भी तरह सिल पर भी से, तो उसमें टाइम लगता है। तो एनीवे मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर हमने ये पीस कर रखा हुआ हो तो बहुत इजी हो जाता है। और बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी से कुकिंग करनी होती है और उसके लिए हमें जल्दी से हर चीज़ चाहिए होती है। तो ये लहसुन और अदरक इस तरह से हमने ले लेने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और ये मैंने लिए हैं, देखें, लहसुन को अगर बड़ा लहसुन है तो इसको बहुत ही इजी है छीलना, और अगर छोटा देसी लहसुन है तो उसको भी मैं आपको किसी दिन फिर बताऊंगी कि उसको हम किस तरह से इजी से छील सकते हैं। अभी मैं ये बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से ये लहसुन लिया है। मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है, इसको छील कर और धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके रख दिया था, बिल्कुल पानी नहीं इसमें होना चाहिए। और ये अदरक ली थी, अदरक को भी धोकर खुश्क कर काट कर छोटे पीसीस में काट लेना है और इसको भी हमने रख दिया था। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसको इतना इजी है कि ये देखें, ये इस तरह से कोई बट्टा टाइप हो, सिल्क का बट्टा हो या इस तरह से ऐसा कोई बट्टा घर में हो। ये मैं स्वाद से लेकर आई थी, बहुत सारे काफ़ी गुम हो गए लेकिन ये एक ही बचा है, इसको मैं काफ़ी यूज़ में लाती हूँ। तो ये हमने क्या करना है, ये देखें, इसको इस तरह से आप इस तरह से ऐसे करें और ये देखिए सारी जो इसकी कलियां हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं और आपने ये सारी निकाल कर, ये देखिए इवन कि ये छिल भी गया है। ये बहुत इजी से आपका हो जाएगा। बहरहाल अभी तो आपने ये सारा जो है ये अलहदा करके इसमें प्लेट में रख लेना है इस तरह से, और फिर इनको छुरी से एक कट लगाकर, और ये देखिए इस तरह से, जैसे ये आधा तो छिल ही गया है, इसी से आपने ये सेंटर से बिल्कुल इसमें इस तरह कट लगाना है और इस तरह करके, और बहुत इजी जो है ये देखिए, इसको कोई मुश्किल नहीं है इसको छीलना। ये इस तरह से छिल गया। ये अब हम इसी तरह से सारा जो है वो अलग करके और छील लेंगे। अच्छा, लहसुन हमने करके रख लिया, इसी तरह से हमने अदरक भी अच्छी बहुत बारीक बारीक छील लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से सारी छील लेनी है और फिर इसको धोकर अच्छी तरह से, बिल्कुल पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, छन्नी में छान लेना और इस तरह से इसके छोटे पीस कर लेने। ये भी हो गया। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया अदरक लहसुन के छीलने का और काटने का। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पीस कर सेव करना है, यानी कि हम इस तरह से पीस कर रख लेंगे तो हम 1 महीना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आराम से अपनी कुकिंग करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन तो हर खाने में ही शामिल होता है। तो हमने लेना है ये ब्लेंडर जार में, हमने, ये मेरा जो कैमरा है ये दिखा नहीं पा रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से ये बड़ा वाला जार लेना है। इसमें हमने ये जो है लहसुन, ये देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन हमने इसमें ये ऐड कर दिए। मैंने अपने कैमरे से ये खुद दिखा दिया है क्योंकि कैमरा उस तक पहुंच नहीं रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये सारा जो है प्रोसीजर आपको दिखाया जाए। तो अब हमने इसमें क्या करना है, ये टेबल स्पून लेना है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ये ऑयल ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें ये ऑयल ऐड कर दिया है और हमने इसमें ये थोड़ा सा ½ टी स्पून हमने इसमें शामिल करना है ये सॉल्ट, और अब हमने इसको चला देना है। पानी हमने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब हमने इसको चलाना है और बिल्कुल बारीक उस वक्त तक पीसना है जब तक ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए। अच्छा, ये देखिए हमने बिल्कुल इसको पीस लिया है बारीक, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसी तरह से, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा, इतना अच्छा पिसा है ये, कोई इसमें मैंने एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया। ये देखिए, ये बिल्कुल कोई इसमें लहसुन नहीं है साबुत। और अब हम इसको
जार में निकाल लेते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने शीशे के जार में ये सारा जो लहसुन का पेस्ट बनाया था ये इस तरह से निकाल लिया। घर में काफ़ी शीशे की बोतलें होती हैं जैम की, अचार की, चटनियों की, तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएं। और वैसे भी आजकल तो बाज़ार जाना भी बहुत कम हो रहा है। मैंने तो लेकर आनी थी किचन की अपनी बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं जा सक रही हूँ, तो लिहाजा इस तरह से आप जैम की शीशी में भी ये आराम से इसको सेव कर सकते हैं। तो अब हम इसको ये रखते हैं एक साइड पर। और अब हमने इसी तरीके से इसी तरीके से हमने अदरक का भी पेस्ट बनाना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक के पीस ना ज़रा छोटे ही हमने करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस हम लेंगे तो वो थोड़े से ग्राइंड होने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए हमने छोटे पीस लेने हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसमें ऐड करना है ये 2 टेबलस्पून ऑयल। कतरा पानी नहीं इसमें हमने ऐड करना बिल्कुल भी। इवन के जो जार है वो भी मैंने बिल्कुल साफ़ किया है पानी से धोकर। जो अक्सर होता है कि हम पानी से जो खंगाल कर जो है जो भी चीज़ लगी हुई होती है उसको भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम दूसरे किसी चीज़ में निकालेंगे, लेकिन जो हमने सेव करना है उसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से हम इसमें भी ये ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और हम इसको भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अदरक भी हमने पीस लिया है और बहुत ही अच्छी सी जो है वो ये देखिए इतनी स्मूथ बिल्कुल पेस्ट इसका बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसमें कोई अदरक का पीस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसको भी हम जार में निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल हो गया है रेडी, और हमने इनको शीशे की बोतलों में रख लिया है। अच्छा, 2-3 मैं आपको टिप्स बताती हूँ। हमेशा अदरक लहसुन अगर पेस्ट करके आप सेव करना चाहते हैं तो आप शीशे की बोतल में रखें, और बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया है तो आप उसको आधा जो है वो फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करके ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी दिन हमारा चल जाता है, और जो रोज़मर्रा हमने यूज़ करना है वो थोड़ा सा हम नीचे फ्रिज में रख लें, बाकी हम फ्रीज़र में रख दें। और एक तरीका ये भी है कि अगर आप इस तरीके से नहीं बना रहे हैं पेस्ट अदरक लहसुन का, तो आप ऐसा करें अदरक लहसुन को पीस कर और इसमें 1 टीस्पून हल्दी, अदरक में 1 टीस्पून हल्दी लहसुन में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और रख दें। इससे भी जो है वो अदरक लहसुन काफ़ी महफूज रहता है और देर तक चलता है। अदरवाइज़ ये आजकल तो कुकिंग इतनी होगी, ज़ाहिर है बकरा ईद बिल्कुल करीब है, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर भी ये 20-25 दिन आराम से चल सकता है अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको फॉलो कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह नई किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।